नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला तीती नगर पर छात्राओं के लिए विशेष प्रयास। शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला तीती नगर पर छात्राओं के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की प्राचार्य डॉक्टर उषा भदौरिया ने बताया कि शासन की योजना अनुसार सभी छात्रों को प्री बोर्ड तैयारी कराई जा रही है एवं विशेष छात्रों को चिन्हित कर फोकस किया जा रहा है जिससे वो बेहतर परीक्षा परिणाम हासिल कर सके। डॉक्टर उषा भदौरिया ने कहा कि क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राएं गरीब तब्के से आती है इसलिए उनकी उपस्थिति को लेकर विशेष प्रयास करना पड़ता है। कम उपस्थिति के कारण परीक्षा परिणाम पर भी असर होता है। उनकी कोशिश है कि अभिभावकों से बात कर छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य भदौरिया मैडम, जो 10th और 12th की परीक्षा तिथियों की घोषणा की गई उसके अनुरूप क्या तैयारियां चल रही हैं? जैसा कि 5 और 6 फरवरी से हाई स्कूल और 12th की एग्ज़ाम है, तो जैसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हुई, हमने बच्चों को ग्रेड वाइज चिन्हित किया। ए बी सी ग्रेड वाले बच्चों को एक अलग क्लास में किया और जो डी और ई ग्रेड वाले कमज़ोर विषय थे, जिनके जिस भी विषय में उनके कम नंबर थे, उनको अलग से बैच बना दिए, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए और उनकी कॉपियों के अनुसार वो क्या विषय में कितने कमज़ोर थे, किस प्रकार के प्रश्न हल नहीं कर पा रहे थे, उस हिसाब से हमने हर विषय की स्ट्रैटेजी बनाई और टीचरों को बोला गया, उन्होंने समय के अनुसार क्लास ली। और जो बच्चे कमज़ोर बच्चे समय से पहले मतलब 10:30 से पहले आने को तैयार थे, उनकी विशेष कक्षाएं भी आयोजित करी। इतवार को भी बुलाया गया और गणित में क्योंकि काफ़ी कमज़ोर है बच्चे, तो उनकी और एक रिमेडियल के अलावा भी उनकी अलग से भी कक्षा लगाई, जिन बच्चों ने बताया कि हमको ये फिर से समझना है। अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके 2 सेट हुए हैं, एक सेट आज पूर्ण हो गया है और कॉपियाँ देखी तो पाया गया कि बच्चों की जो रिमेडियल क्लास हुई उससे उन्होंने काफ़ी कुछ कवर किया है और ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से। मैडम, शी इज एग्जाम में 10th और 12th फाइनल प्रिपरेशंस। मैडम, जो अभी देखा जाए जिस तरह के यहाँ बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, स्लम एरियाज काफ़ी है, तो और एग्जाम्स आ रहा है, तो एक काउंसलिंग का भी थोड़ा सा देखिए, काउंसलिंग के लिए हमने विशेष तौर से अलग से तो कोई काउंसलर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा स्टाफ काफ़ी अनुभवी है और बच्चों से लगातार संपर्क में है, तो हम उनको बताते हैं। यहाँ पर मेन समस्या बच्चों का नियमित स्कूल आना होता है, वो आते नहीं हैं, तो हम बराबर उनके पालकों से संपर्क करते हैं कि किसी भी तरह वो बच्चों को भेजें। अगर पूरे समय अगर बच्चों को नहीं भी रोक पाते हैं तो भी वो 1 या 2 घंटे के लिए जितने भी समय संभव हो वो आए, क्योंकि सबसे जो कठिन हम लोग के लिए एक काम है वो बच्चों को नियमित वो आए, क्योंकि उनके माँ बाप सब वर्किंग हैं और काफ़ी गरीब वर्ग के तबके से आते हैं, तो वो सबसे कठिन। और वही अगर हमारा रिजल्ट प्रभावित होता है तो सिर्फ इसी वजह से होगा जो बच्चे स्कूल नहीं। देखा जाए कि गार्जियन की भूमिका निभाते हुए थोड़ा सा परीक्षा को लेके उनको साइकोलॉजिकली तैयार भी करना रहेगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप को तो तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर वो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं और वो एग्ज़ाम की महत्ता को समझते नहीं हैं। तो हम पेरेंट्स आ तो नहीं पाते हैं वो लोग, क्योंकि सब वर्किंग हैं, लेबर क्लास से भी है, तो हम फ़ोन से निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं। उम्मीद करें जो आप इनोवेशन कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, इस तरह का काउंसलिंग का, ये बच्चों के भविष्य के लिए और स्कूल का भी अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए 12th में जाएंगे तो उनको कौन सा विषय लेना है, उनको हम प्रेरित करते हैं कि अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे फील्ड में वो जा सकते हैं। और उसी प्रकार 10th के बच्चे भी अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो 11th में सब्जेक्ट को चुनना, इन सब के बारे में हम नियमित पालकों से संपर्क में हैं। थैंक यू।